तो मंदिर और मूर्ति चुराने वाले लोग हैं। ये तो शुरू से इनका यही इतिहास है कि सरकारी भूमि पे, विवादित भूमि पे, जमीन पे भगवान का फोटो रख के अवैध वसूली करते थे, उसी से इनका खर्चा चलता था। सावरकर के वंशज हैं, ये कभी भी देश हित में कार्य नहीं करेंगे, न ये आज़ादी में इनका कोई योगदान रहा है। जैसे लग रहा है कि वो आदमखोर का मूर्ति है। अशोक जो है शांति के प्रश्न चिन्ह है। उनकी मूर्ति जो है सभी जगह एक शांति का प्राय है। लेकिन जैसे बीजेपी हर धर्म में, जैसे राम का कहीं नारा लगाना है तो सीताराम लोग कहता है, बीजेपी का है कि जय श्री राम कहता है। उसी हिसाब के अनुकूल वह उस एक जैसे लग रहा है कि वो आदमखोर का मूर्ति है। शेर की मूर्ति को ऐसे अशोक के स्तंभ को दिखाया गया है जो सोच से विपरीत है। ये इनका यही इतिहास है और यही चरित्र है बीजेपी को, कि देश को समझने पड़ेगा। बिहार को बड़ी आस्था और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने 2014 में जब मंच पर बिहार के भाषा सभाओं में बोलते थे कि बिहार के सभी बंद पड़े उद्योग को हम चालू कर देंगे, यहाँ के लोगों को हम रोजगार देंगे। कांग्रेस के शासनकाल में कि सारे उद्योग चालू थे, वो चाहे शुगर मिल थे, चाहे शराब मिल थे। राजद और जदयू के 17 साल के कार्यकाल में सारे उद्योग बंद हो गए बिहार के। प्रधानमंत्री ने 2019 में भी जाके कहा कि बंद पड़े सारे उद्योग को मैं बिहार का चालू कर दूंगा, कि कृषि उद्योग वहाँ के बंद पड़े हैं उसे चालू कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों को आस्था, विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। लेकिन इस विषय पर, नौकरी के विषय पे, अग्निवीर के विषय पर किसी भी एक शब्द उन्होंने चर्चा नहीं किया, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव का माहौल नहीं है। सिर्फ गए, मूर्ति का स्थापना की और वापस चले आए। यही इस सरकार की इतिहास है। आज न इनके पास रोजगार देने का क्षमता है। इस सरकार के पास क्या है? सिर्फ धर्म विभाजन, धर्म के आधार पर राजनीति करना, एक विशेष जाति को टारगेट करना, इस सरकार का यही चरित्र है। और लेकिन मोदी सरकार जो अग्निवीर स्कीम लेकर के आई, अग्निपथ स्कीम लेकर के आई है, उससे तो रोजगार मिलेंगे बड़ी संख्या में। एक बात बताइए, जो प्रधानमंत्री देश को आश्वासन देता है कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो तो रोजगार दिया नहीं। 8 साल में 16 करोड़ रोजगार बनता है, 14 करोड़ लोग, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। बैंक सेक्टर में इस साल में 50,000 लोग बेरोजगार हो गए। जो सरकारी बैंक, 11 बैंक जो है, 12 बैंक हिंदुस्तान में। ये मानसून सत्र में इसमें सरकार, एक तो सारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे सबको ही नीलाम कर रही है सरकार, औने पौने भाव में। कल सरकार ने कह दिया कि जो सारे बैंक निजी कर दिए जाएंगे। अब एक बात बताते हैं, ये मानसून सत्र में कानून मंत्रालय को फाइल भेज दिया गया है और मानसून सत्र में ये सरकार जो है बैंक को भी निजीकरण हाथों में देने जा रही है, नीलाम करने जा रही है। क्योंकि सरकार जो है दिवालिया स्थिति में चली गई है। ये जो देश में ये कर्ज में डूबी हुई सरकार है। प्रधानमंत्री ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों के विषय में सोचते हैं। बैंक के रिजर्व बैंक के रिजर्व बैंक युद्ध, देश में कोई युद्ध नहीं चल रही थी। जो देश का विकास दर तीसरे पायदान पे था, आज वो 164वें स्थान पे पहुंच गया है मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में। देश में जो महंगाई के खिलाफ ही लड़ते थे, कहते थे 10 रुपया 5 रुपया बढ़ने पर, इनका 2014 का पर सारा वीडियो देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी देख लेते तो उनके शायद दिमाग में, लेकिन वो चीज़ इन लोगों के पास है नहीं। गैस जो है अभी 2 दिन पहले 1053 रुपया, 200% गैस और गैस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे रेट बढ़ गया, 4 रेट। युद्ध हो रहा है यूक्रेन रूस में, इस वजह से थोड़ी महंगाई हो गई देश में। ये तो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन वहाँ तो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़ गया। ये सप्लाई तो नहीं हो रही है ना वहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में। यहाँ कोई कमी नहीं है। सरकार जो है आम आदमी को लूट के, देश के भाजपा के उद्योगपति मित्र देश को लूट रहे हैं और सरकार जो है आम आदमी को लूटने का काम कर रही है। 8 साल में आप देखिए, ना रोजगार दे पाए, ना व्यवस्था दे पाए। 47 लाख WHO का डाटा था कि कोरोना में लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में लाश तैर रही थी, ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाती है, जो मेडिकल में नहीं दे पाती है, जो रोजगार नहीं दे पाती है, और ये अग्निवीर जो लेकर आए, 4 साल के ठीके की नौकरी लेकर आए देश में, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे। उद्योग, ये लोग बॉर्डर पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जाएंगे 4 साल की नौकरी में। वो देश के प्रति
ये सरकार जो है कर क्या रही है? प्रधानमंत्री के पास ना कोई विजन है, ना विचार है, ना कोई सोच है। लेकिन जो सेना के बड़े अधिकारी है वो तो अग्निपथ स्कीम के बड़े फायदे बता रहे हैं, कह रहे हैं वापस नहीं होगी स्कीम ये। एक बात बताइए, सेना के जितने अधिकारी हैं आपके सामने जस्ट एयरफोर्स के चीफ मार्शल रहते हैं, उनका आवास है। ये लोग अपने कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे अगर सरकार में के हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। जहाँ सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है, ईडी दबाव में है, सीबीआई दबाव में है, सारे सरकारी संस्थानों को इस सरकार ने हाईजेक कर लिया है। कोई भी सभी सरकारें करती हैं इस यूज इसका, कोई सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करती थी। जो नेशनल चैनल सारे थे, सारे उद्योगपतियों के हैं, सारे पर दबाव है कि बीजेपी के एजेंडा को चलाना है। देश की भयावह स्थिति, 6 महीना में देश जो है अब जो है आर्थिक इसकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। सरकार कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भारत है श्रीलंका के रास्ते पे जा रहा है अब। एकदम बिल्कुल जा रहा है। आप ये तो भाजपा वाले को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ, 250 आम आदमी मरवा, वहाँ राजपक्षे की सरकार आ गई एक धर्म विशेष को टारगेट करके। मोदी जी पुलवामा अटैक हुआ, 47 जवान शहीद हुए, 19 में इनकी सरकार वापस आ गई। इनका तो हमेशा यही सोच ही रहता है कि धर्म को विभाजन करके धर्म में फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों की नीति थी उसी नीति पे ही चलते हैं। लेकिन वो अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं इसलिए वोट मिलता है उनको। देखिए, ये तो मंदिर और मूर्ति चुराने वाले लोग हैं। ये तो शुरू से इनका यही इतिहास है कि सरकारी भूमि पे, विवादित भूमि पे, जमीन पे भगवान का फोटो रख के अवैध वसूली करते थे, उसी से इनका खर्चा चलता था। अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है, ये श्रेय सुप्रीम कोर्ट को है और देश के हर व्यक्ति है, जो कि न्यायपालिका का मामला है। लेकिन माजा कौन मार रहा है? बीजेपी मार रहा है। बीजेपी मोदी सरकार ने तो शुरुआत कराई ना मंदिर निर्माण की। ये मंदिर की पूजा को खुलवाने वाले कौन थे? कांग्रेस सरकार थी, राजीव गांधी थे। लेकिन ये लोग जो हैं ये मूर्ति और फोटो चुराने वाले लोग हैं। ये भगवान के भक्त नहीं हैं, ये लोग राक्षस के भक्त हैं। योगी जी कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में जनसंख्या योगी जी से पहले से बढ़ रहा है। योगी जी के पिताजी, योगी जी अपने कितने भाई बहन हैं? देश के प्रधानमंत्री कितने भाई बहन हैं? कभी किसी ने उठाया ये सवाल? देश में शिक्षा की आवश्यकता है, ये तो रोजगार दे नहीं पाते हैं, रोजगार नहीं दे पाते हैं, न मेडिकल सुविधा दे पाते हैं, न युवाओं को शिक्षा की व्यवस्था दे पा रही है सरकार। लेकिन हिंदू धर्म को तो मजबूत कर रहे हैं ना। हिंदू धर्म को क्या मजबूत कर रहे हैं? ये तो सिर्फ मजबूत अपने कुर्सी को कर रहे हैं कि धर्म को विभाजित करके लोगों को अफवाह फैला के जिस तरह से श्रीलंका किया उसी रास्ते पर भारत भी चल रहा है। ये लोग वही लोग हैं, ये लोग गौडसे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के वंशज हैं। ये कभी भी देश हित में कार्य नहीं करेंगे, ना ये आज़ादी में इनका कोई योगदान रहा है, ना आज सत्ता में है तो देश के आम आदमी के प्रति इनका कोई योगदान है। इनका योगदान सिर्फ यही है कि फूट डालो, राज करो। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। लोग बहुत जल्द इनका भी 2024 आते आते बीजेपी का कहीं झंडा नहीं दिखाई देगा। लोग कहते हैं कि हर मोदी घर मोदी, युवा काफ़ी चाह रहे हैं मोदी को भी। आज एक बात बताइए, जो लोग हर हर मोदी घर घर मोदी किए वही लोग आसाराम का मूर्ति भी अपने घर में लगाते थे। आसाराम का भी क्या दुर्दशा हुआ हिंदुस्तान देखा है, और भाजपा और मोदी जी का भी क्या दशा होगा। ये देश जो है कब किस रूप में निकल जाएगा। आप धर्म के आधार पर यहाँ के लोगों को बहुत जल्द ज़्यादा समय तक गुमराह नहीं कर सकते हैं। योगी जी फूल बरसाएंगे। देखिए अब योगी सरकार कांवड़ियों पर कितना ध्यान रखते हैं वो धार्मिक कार्यों में। ये सिर्फ कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे, ये दिखावा कर देंगे, एक दिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसवा देंगे। लेकिन जो कंवरिया जो जाते थे 1400 रुपया में और 2000 रुपया में 2014 से पहले, वो 2000 में यहाँ से बैजनाथ धाम जाके दर्शन करके घूम के चले आते थे। आज कोई भी व्यक्ति धर्म के स्थान पे बैजनाथ धाम जाएगा, यूपी और बिहार के लोग, तो किसी का भी मिनिमम 20,000 से कम का खर्च नहीं है। सरकार का जो है महंगाई पे नियंत्रण नहीं है, उद्योगपति के हिसाब से सरकार चल रही है और ये देश लूट रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल में देश का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन आप हिंदुस्तान के कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जो बीजेपी ने पार्टी का ज़मीन खरीद के और पार्टी कार्यालय का निर्माण नहीं कर दिया। इस देश में सिर्फ बीजेपी का विकास हुआ है और बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ है, मंत्रियों का विकास हुआ है, और बीजेपी के जो उद्योगपति मित्र हैं उन्हीं का विकास हुआ है। आज जो बैंक लूट के भाग रहे हैं वो भी बैंक लाखों करोड़ रुपया लेके जो भाग गए वो भी बीजेपी के ही मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं।